अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। पेन का वज़न बहुत ज़्यादा लग रहा था असल में। मुझे आज इन चीज़ों से, कहते हैं ना, आप कुछ ना कुछ सीखते हैं किसी ना किसी बात से, कि आज जब मैं ऑन एयर हो रही हूँ तो अभी पेन से कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि मैंने जो हमारे पास डॉक्टर होते हैं, हर्बलिस्ट होते हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये पेन का बोझ, क्योंकि अभी इसका काम नहीं था तो ये मुझे बोझ लग रहा था ना, तो क्योंकि मेरा इससे अभी कोई काम नहीं था तो मुझे ये बोझ लग रहा था। तो ऐसा ही होता है कि जो रिश्ते भी आपके लिए पायदार नहीं होते हैं, या आपके लिए वो तब तक अहमियत रखते हैं जब तक वो आपके काम आ रहे होते हैं या आपके लिए बेहतर होते हैं। जब आप किसी के रिश्ते के काम भी ना आए और आप उनके लिए बेहतर भी ना हो, नुकसान का सबब बने, तो लोग इसी तरह उन रिश्तों को भी साइड पे रख देते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आसपास वालों से एक अच्छा रिश्ता बनाएं। अगर आप उनके साथ हैं, ज़रूरी नहीं कि, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो फिर मतलब वाली बात होगी कि कोई रिश्ता तो फिर वो मतलब से है ना साथ, तो बिल्कुल दुनिया है ही मतलब की, और मतलब ही होता है तो रिश्ते चलते हैं। वो आपने सुना होगा ना, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि फ्री में तो माँ बाप का ही सब प्यार मिलता है और किसी का नहीं मिलता। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माँ बाप का भी माजरत के साथ नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने सुनी है, मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना कि हमारे माँ बाप ज़्यादा उस भाई से प्यार करते हैं क्योंकि उसके पास आसाइशें बहुत ज़्यादा हैं, वो खुश ज़्यादा रख सकता है, या उस बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो बेटी माँ की दिल की हर एक बात सुनती है। तो यानी कि कुछ ना कुछ फीलिंग्स, अटैचमेंट इन चीज़ों से आती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर किसी के पास हैं तो उसकी ज़रूरत बने, ताकि वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे। अच्छा जी, ये तो बात हो गई, ये एक सुबह की आज स्टार्ट की मैंने बात कर दी। आज मैं बड़ी ज्ञानी हुई हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्योंकि देखें, एक सिलसिला आपका दुबई में भी है, हमारे कुछ शोज़ ऐसा होता है कि रिपीट भी चले जाते हैं, कुछ हमारे कॉल्स पे भी चले जाते हैं शोज़, क्योंकि आप पाकिस्तान में होते नहीं हैं। हमें जब पता चला कि आप दुबई से, आपने आना इतनी जल्दी नहीं था, पर आपके पीर साहब जो मुल्तान में होते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हुई और आप दुबई से पाकिस्तान आए, और फिर अब वो इस दुनिया में नहीं है, और 5 दिन आप वहाँ थे और वहाँ से यहाँ आए। और अब हमारी जो सबसे पहले तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं, और आपके लिए भी कि अल्लाह आपको सब्र अता करे, और उनकी फैमिली को भी। तो एक उनके साथ आपका क्या सिलसिला रहा, और ये आपकी जो उनके साथ मुलाकात थी, या उनके साथ बैठे, या उनसे जो भी एक रिश्ता, जो एक एक पीर और मुर्शिद का एक रिश्ता होता है, वो कितने अरसे पहले बना, और वो रिश्ता कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, और वो जो तकलीफ़ है, थोड़ा सा उस बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो पीर और मुर्शिद वाली जो एक मोहब्बत होती है, मैं कहती हूँ ये बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी दिली एक चाहत होती है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं देखने वाले नाजरीन से, चाहे वो हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हों या टेलीविज़न पे इस वक्त देख रहे हों, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चंद बार कुल शरीफ पढ़ के हदियतन तोहफ़तन हम जो हमारे पीर और मुर्शिद हैं शेख हाफिज़ अमीन बिन अब्दुर्रहमान मदीने वाले के नाम से मशहूर हैं, उनको हदिया कर दें। और यकीनन ये जो भी हम हदिया और इस तरह के मामलात करते हैं, तो खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके पीर व मुर्शिद, आपके जो बुज़ुर्ग हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती है, हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं। बाकी बात यह है कि असल में 20 अगस्त को, थोड़ा सा 16 अगस्त को पता चला कि तबीयत का मामला थोड़ा सा नासाज है, तबीयत मुबारक का। तो फिर मैं पाकिस्तान दुबई से मैं कराची आया। कराची में एक दिन रुकने के बाद, क्योंकि फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी कोई लाहौर की, फिर वो लाहौर में उनको लेके गए थे। मुल्तान में हमारे शेख साहब होते हैं, तो वहाँ लाहौर तकरीबन 2 दिन रहा। उसके बाद फिर मैं कराची आया और तबीयत का मामला बिल्कुल इसी तरह ही था कि फिर 22 अगस्त को मोहतरम शेख साहब ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से रहलत फरमा गए। तो उस वक्त फिर मुल्तान पहुँचे हैं, तो कल वापसी हुई है। तो 4-5 दिन यकीनन मरीज़ों को भी तकलीफ़ हुई, और पेशेंट देखने के मामला भी तातुल का शिकार हुए। फ़ोन पर रब्ता, व्हाट्सएप पर रब्ता भी मरीज़ों से मुनक़ता रहा, उसके लिए माज़रत ख्वाह भी है। असल में मोहतरम शेख साहब से मुझे जुड़े तकरीबन 30 साल हो गए,
और इस 30 साल के जो रिश्ता है, रूहानी रिश्ता खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की कामयाबी जो आज तक समेटी है, और रूहानी कामयाबी, दुनियावी कामयाबी तो ये तो अजान नमाज का वक्फा है। असल कामयाबी तो आपकी वो कामयाबी होती है जो कामयाबी आप रूहानी तौर पे हासिल करते हैं। तो उसमें पीरो मुर्शिद मोहतरम सैयदी शेख हाफिज़ अमीन बिन अब्दुर्रहमान रहमत बरकत आलिया की बड़ी अहम किरदार, बातें। मोहतरम शेख साहब के हवाले से मैं अगर बताना चाहूँ कि जब आप 5 साल की उम्र में थे तो आप मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, और उसके बाद आपने एक वक्त मदीना शरीफ में गुजारा, और आपने तकरीबन कोई 18 से 22 साल के दरमियान का कोई वक्फ़ा है, यानी अपनी उम्र के 18 साल कम से कम और ज़्यादा 22 साल कम व बेश इसमें मुख्तलिफ मालूमात हैं। मदीना शरीफ में एक मस्जिद नूर है, वहाँ पे इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम दिए बिला मुआवजा। और उस मस्जिद को भी मैंने देखा, उस मस्जिद के बाहर ही एक दर्जी की दुकान थी, साथ बकाला, एक बकाला अमीन के नाम से आज भी। आप अपना गुज़र बसर दर्जी के काम से और इन चीज़ों से किया करते थे, यानी वहाँ पे आपने किसी भी किस्म की उजरत नहीं ली। खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मामला लेके चले, और तकरीबन 85 में आप कराची तशरीफ़ लाए थे। 10 साल आप कराची में नॉर्थ नाज़िबाबाद ए ब्लॉक गोल्डन गेट के पास तशरीफ़ फरमा रहे, और लोगों को खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लगाते रहे। उसके बाद आप क्योंकि पहले सऊदीया के अंदर भी सियासी इस्तेकाम एक आया, जिसकी वजह से आपको हिजरत करना पड़ी मदीना शरीफ से कराची आए, और कराची से भी फिर आपको 95 में कराची के हालात कि जब अकीदतमंद वहाँ पहुँचते थे, क्योंकि वो नॉर्थ नाज़िबाबाद ए ब्लॉक का वो इलाका था जिसके पीछे कटी पहाड़ी और जी। पूरा वो सारा एक कस्बा कॉलोनी वाला इलाका लगता है। तो फिर आप अपने अकीदतमंदों की मोहब्बत की वजह से ज़ाहिरी तौर पर तो हमें यही लगता है कि वो आते थे पाँचों नमाज़ों में, तहज्जुद में, इशराक में, तो आप मुल्तान शरीफ तशरीफ़ ले गए। और 95 से आज तक मुल्तान शरीफ में तशरीफ़ फरमा रहे। कभी हमने ये मामला नहीं देखा शेख साहब का कि पीर को यहाँ बैठेंगे, मंगल को वहाँ बैठेंगे, या कोई चंदा बॉक्स लगे हुए हों, हदिया शुक्राना जमा हो रहा हो, हार फूल डाले जा रहे हों, कोई पीरी मुरीदी का जो एक मशहूर एक तरतीब है, इस तरह का कोई मामला हो जी। कि मोहतरम शेख साहब उस तरह से मुरीद कर रहे हों, पाबंद कर रहे हों, किसी सूरत भी, चाहे वो बकरे की शक्ल में, मुर्गी की शक्ल में, किसी सूरत कोई हदिये शुक्राने लिए जा रहे हों, या कोई इस तरह की बात हो कि वहाँ पे कोई ख़ास एक मसलक की बात होती हो। वहाँ पे हमने देखा कि कट्टर से कट्टर देवबंद भी, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, इवन के अहले तशी हजरात भी हमारे वहाँ उसी तादाद में, उसी मोहब्बत और अकीदत में खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुँचते थे। यानी अगर आप देखें तो वहाँ पे कोई मसलकी भी कोई मामलात ऐसे नहीं हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आपका रोज़ा मुबारक है, और माशाल्लाह कोई 4 से 5 लाख का मजमा उनके नमाज जनाजा में मौजूद था, जिसकी मीडिया कवरेज भी हुई। फैमिली के साथ वहाँ मैं मौजूद रहा। तो मोहतरम शेख साहब दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स देते हैं। कुछ वज़ाइफ हैं जो वो करम फरमाते हैं, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा शरीफ है, साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने की दुआ है। तो ये मामलात आप करम फरमाते थे, हमें सिखाया आपने ज़ाहिरी। तो यकीनन जो आपके, मैं तो कहता हूँ कि वालदेन ही क्यों ना हो, तो वो भी जब दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत फरमाते हैं तो बातनी रब्त आपका उनसे एक रहता है, रहता एक रूहानी ताल्लुक़ रहता है। तो वो रूहानी ताल्लुक़ मोहतरम शेख साहब से हम सबका है, और अब हमारा इम्तिहान है कि हम कितना खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, जो उनकी पसंद, जो उनके बताए हुए तरीके उस पर अमल करके उनसे रूहानी ताल्लुक़ अपना मजबूत कर सकें। तो एक बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा ताल्लुक़, बहुत अच्छा माहौल गुज़िश्ता कई सालों से मैसर रहा, और इंशाअल्लाह हमारी मोहब्बत, अकीदत और अपने रुझान और ध्यान से ही आगे भी रहेगा। तो इस मौके पे एक शेर भी मैंने लिखा और उसको वहाँ पढ़ा भी मुल्तान में, कि जो आपको बताता चलूँ, सुनाता चलूँ कि ज़रा दिल लगाओ नज़र आएंगे 400 शेख जी, है करम शेख जी। तो वो आपके ऊपर होता है कि आप जब दिली ताल्लुक़ लगाते हैं, जब ध्यान लगाते हैं, सोच लगाते हैं, उधर सोचते हैं,
उनके बताए हुए तरीके पे चलते हैं तो फिर आपका बातिनी रब बड़ा मजबूत होता है। तो आप बस दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, निगाहें नीचे करते हैं और आपकी मुलाकात का मामला, आपकी रहनुमाई का मामला शुरू हो जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि हम अपना ध्यान कितना लगाते हैं, हम कितनी सच्चाई से खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ आते हैं। ज़ाहिरी तौर पे तो जब दुनिया से पर्दा फरमाने का मामला हो तो यकीनन आपके वालिदैन हो, आपके रूहानी पेशवा हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। और फिर उस दौर का एहसास होता है कि जब हमने किताबों में पढ़ा, कुरान शरीफ हमने देखा, हदीस में मामला देखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़ाहिरी रुखसत का मामला तो सहाबा किराम पे क्या गुजरी होगी। तो ये आपको जब पता चलता है कि जब आपके वालिदैन आपके, क्योंकि मोहतरम शेख साहब का मामला ऐसा ही है कि उन्होंने खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाए, सुनाए, बताए कि खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो पहले भी था, मगर उन्होंने बताया, उन्होंने ध्यान लगाया। मोहतरम शेख साहब एक बात करम फरमाते हैं कि तहज्जुद में जब तहज्जुद का एहतमाम करो तो शेख साहब फरमाते हैं कि मैं, यानी बजाते खुद शेख साहब फरमाते हैं कि मैं कुछ नहीं मांगता, बस मैं कहता हूँ कि अपना इश्क दे दे अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क दे दे। कि हर बंदा अपने लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, कोई बीवियाँ मांग रहा है, कोई शादियाँ मांग रहा है, कोई बच्चे मांग रहा है, फिर बच्चे हो गए तो बच्चे रो रहे हैं, कुछ ना कुछ मांग रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। मगर मोहतरम शेख साहब का इश्क मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से जो ताल्लुक़ एक मोहब्बत करके वो कहते हैं कि वो मुझे अल्लाह तू दे दे, अपने आप को दे दे, आका जी सल्लम की मोहब्बत दे दे। तो ये आपकी एक मोहब्बत का जो है ना, वो एक कहते हैं कि उरूज इतना कि इसी तरह अपने मुरीदीन को खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बार बार सिखाना, बताना, दिल जोड़ना, ऐसी बात करना जिससे दिल लगे, ऐसी बात करना जिससे ध्यान उधर का जाए। तो वो मोहतरम शेख साहब का एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया हम फिरते हैं, देखते हैं, कहीं नज़र नहीं आई। तो अभी भी मोहतरम शेख साहब का मामला, वज़ाइफ भी मिल रहे हैं और चीज़ें भी, आप मुल्तान शरीफ रब्ता कर सकते हैं। उसका नंबर भी मैं ज़बानी बता सकता हूँ कि मुल्तान शरीफ के नंबर 2-3 है। एक तो वो नंबर है जो UAN नंबर कहलाता है, 061 कोड होता है मुल्तान का, और 111111 ये मुल्तान का एक नंबर है। इसके साथ साथ एक और PDCL नंबर है बड़ा पुराना, जो ज़बानी याद है, जो हम गुज़िश्ता 20 साल से मिलाते रहे, 06165624000। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ भी था और अपनी मसरूफियात जो गुज़िश्ता 4-5 दिन की गुजरी, जिसकी वजह से यकीनन मरीज़ों को भी तकलीफ़ हुई और यहाँ पे प्रोग्राम में भी वेडनेसडे के नहीं आ सका, तो उसके लिए एक दफ़ा फिर मादत खुआऊँ। तो बस दुआ कीजिएगा आप लोग मेरे लिए भी कि अल्लाह ताला मेरा ताल्लुक़ खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोहतरम शेख हाफिज़ अमीन बिन अब्दुर्रहमान से जोड़े रखे। बेशक। अच्छा, अब थोड़ा सा हम, क्योंकि लाइव शो है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। आपको अगर किसी भी बीमारी के हवाले से या कोई मसाइल ऐसे हैं जिसका आप चाहते हैं, कोई भी ऐसी बीमारी जिसका आप चाहते हैं कि आप दवाई ऑनलाइन भी मंगवाएं, चेकअप करवाएं, या आप मशवरा करना चाहें, तो आप लाइव हमें कॉल कर सकते हैं। उसके लिए टीवी स्क्रीन पे आपके फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं एक चीज़ आज थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। हेपेटाइटिस के जो मरीज़ होते हैं अक्सर, हेपेटाइटिस C के और B के, C में अमूमन मैंने देखा है कि एक टाइम पे छाले आपके मुंह से अंदर तक निकल आते हैं। वो उसके लिए मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, क्या हेपेटाइटिस बढ़ जाता है इस वजह से, या आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि आप कोई मसाला और इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो ये चीज़ होती है? क्या वजूहात हो सकती हैं उसकी? देखिए, इसमें होता ये है कि जिगर के अमराज होते हैं। हम अगर कॉल है हेपेटाइटिस की बात करें, जी, कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही जी, हैं? डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी करें। सर, मेरे शोहर को खाली के 3 साल हो गए और है ना, उनको शुगर भी है। हम्म आप कोई दवा बताएं। काफी इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा हर जगह से, और उनको चेस्ट इन्फेक्शन भी बहुत शदीद होता है। मैं आपको ऑन एयर जवाब देता हूँ। असल में ये जो आपका मामला है, इसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाता है कि जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बीमारियाँ हों। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे व्हाट्सअप के नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, और कॉलिंग नंबर भी चल रहे हैं, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव कॉल भी रिसीव कर रहे हैं। तो आप जो है वो कॉल कर लीजिए, और कॉल करके अपनी पूरी हिस्ट्री लिखवा दें उन्हें, और व्हाट्सएप पे या तो डिटेल भेज दें, तो वो आपको गाइड कर देंगे
और यकीनन उसका जवाब मैं ही दूंगा, फिर वो चीज़ फ़िल्टर होकर मेरे पास आ जाती है, तो इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर देंगे। या तो अद्वियात आपके घर पे भेज देंगे, या कराची शहर से आप बात कर रही हैं तो आप फिर क्लिनिक आ जाइएगा। अभी मैं 31 अगस्त तक कराची में मौजूद हूँ, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू प्रैक्टिस करूँगा, कंटिन्यू क्लिनिक करूँगा, दोपहर 1 से 3, रात 8 से 10। और दवाएं का सिलसिला ये है कि पूरी दुनिया में अद्वियात हमारी तरफ से भेजी जाती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान में दवाएं 2 से 3 दिन में मिल जाती हैं कुरियर के थ्रू, TCS के थ्रू, और पाकिस्तान से बाहर आपको 10 से 15 दिन में दवाएं मिल जाती हैं। दवाएं तो 1 हफ्ते में मिल जाती हैं, फिर वो मुल्की कानून होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के कि वो अपने पास रखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है, उसके बाद फिर वो मरीजों तक पहुंचा देते हैं। जी, तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है। जी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हमारे पैकेज का भी टाइम हो गया, 10:30 बजे हमारा पैकेज चलता है, तो हम पैकेज की जानिब जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे और टॉपिक पे बात भी करेंगे। आइए चलते हैं। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो 1 हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। 1 हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। जी नाजरीन, अच्छा मैं एक चीज़ फील करती हूँ, नोटिस भी करती हूँ कि अगर मैं किसी और टॉपिक पे शो कर रही हूँ, चाहे वो हेपेटाइटिस का हो, चाहे वो कोई और हो, XYZ, तो कॉल जो हमें आती है वो डायबिटीज़ के लोगों की आती है। वो इंटरेस्टेड ज़्यादा ये होते हैं कि यानी इस टॉपिक पे बात करें। अभी मैंने जिस तरह जैसे ही बात शुरू की तो फ़ौरन आई कॉल और वो शुगर के बारे में ही पूछ रही थी, तो मुझे फिर ऐसे लगता है कि मैं घूम के इसी तरफ आ जाऊँ, क्योंकि शायद मेरे हाल से पाकिस्तान में शुगर के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। हर घर में शुगर का एक मरीज़ ज़रूर है, जिसकी वजह से उनके घर वालों को बड़ी परेशानी थी कि शुगर एक ऐसा मर्ज है जो जब होता है उसके बाद बहुत सारी बीमारियां आपको तकलीफ देना शुरू हो जाती हैं। कि आपको हल्का सा भी कोई बुखार हो तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, कोई दर्द हो तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, कोई ज़ख्म हो तो वो ज़ख्म ख़राब होने का भी बड़े चांसेस होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि ये जो शुगर के मरीज़ होते हैं, अक्सर मैंने एक चीज़ सुनी है कि उनके किसी भी पैर के हिस्से से, टांग के हिस्से से वो कोई एक पैच ऐसा होता है जहाँ से वो उनको फील होता है कि हीट आ रही है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? अच्छा, ये अगर कोई नॉर्मल बंदा सुने तो वो बड़ा हैरत करता है कि अच्छा एक पैच वहाँ से किसी भी बॉडी के एक हिस्से से हीट आ रही है, ये कौन सी बीमारी है? ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट जिनको एक अरसा 12-12, 15-15 साल हो जाते हैं, ये वो कंप्लेन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात यह है कि डायबिटिक के हवाले से आपने जो बात की, लास्ट मंथ एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 हो गया है डायबिटिक के अंदर। कि डायबिटिक के जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पेशेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान नंबर 1 हो गया है। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है और एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो यही वजह है कि हर घर में डायबिटिक पेशेंट है। और अभी जो लास्ट वीक एक सर्वे हुआ जो लोकल सर्वे था, जबकि पाकिस्तान जो दुनिया में नंबर 1 हुआ वो इंटरनेशनल सर्वे था। लोकल सर्वे जो पाकिस्तान के अंदर अभी किया गया पिछले दिनों, पाकिस्तान की ही मुकामी कंपनीज़ ने इसमें हिस्सा लिया, सर्वे करने वाले इदारों ने इसमें हिस्सा लिया। तो उनके मुताबिक 35+ 100 में से 35 अफराद शुगर के शिकार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिससे हमें निमटना होगा। दूसरी बात ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि हर घर में डायबिटिक पेशेंट होने की वजह से लोग परेशान भी हैं, और यही वजह है कि एक अरसे से तिब के लेवल पे, होम्योपैथिक के लेवल पे या हर्बल ट्रीटमेंट के लेवल पे डायबिटिक की बात नहीं हुई। जबकि जो हर्बल तरीका इलाज है ये वो तरीका इलाज है कि जो 40,000 साल से इस दुनिया में राइज है, 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम, अम्बिया इस्लाम की सुन्नत है। तो जब एक इतना बड़ा आपका पोर्टफोलियो हो जी, तिब के एतबार से, और आप उस मर्ज़ पे बात ही ना करें, उस मर्ज़ के इलाज की बात ही ना करें कि जो मर्ज़ इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 मर्ज़ हो। कॉलर है तो कॉलर। जी जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद इलियास बोल रहा हूँ। जी जी, क्या कहेंगे भाई?
जी डॉक्टर साहब से पूछना था, मुझे शुगर है तकरीबन 10-12 साल से, जी। और उसके साथ कमजोरी भी है। मेरे हाथ पांव भी कभी कभी सुन्न हो जाते हैं, पैरों में जलन होती है, सर में दर्द होता है। हम्म। जी मेडिसिन तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन शुगर मेरी 250-300 के करीब रहती है। ऑन एयर जवाब देता हूँ आपको मैं। ठीक है जी, आप शो देखें, ऑन एयर आपको जवाब आपके लिए देते भी हैं। मेरा यही जवाब है हमारे इलियास भाई कराची से कि एड्रेस हमारे कराची क्लिनिक का भी आ रहा है, और आप अगर नहीं आना चाह रहे हैं तो आप कॉल कर लीजिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कॉल रिसीव कर रहे हैं। और आप व्हाट्सएप पे भी डिटेल भेज सकते हैं, जी। क्योंकि डायबिटिक वो डिजीज़ है कि इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, और तिब के एतबार से 12 एग्जाम की शुगर होती है। अब उसमें आप किस सिचुएशन में खड़े हैं, किस कंडीशन में खड़े हैं, वो फिर हमें देखना होगा। तो ठीक है उसके जी। हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। आप जो भी डिटेल इस वक्त फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे जो नंबर चल रहे हैं बताएंगे, जी। तो वो चीज़ें जब मेरे पास आ जाएंगी उसमें फिर मैं प्रिस्क्रिप्शन देकर, आप अपना एड्रेस साथ भेज दीजिएगा, दवा आपके घर पर आ जाएगी ठीक। टीसीएस के जरिए 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है जी। हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाते हैं। नाजरीन, अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा जी, लाइव कॉलर को तो हमने जवाब दे दिया था, थोड़ा सा हम डायबिटीज़ के लिए ही बात करते हैं, जो मैंने आपसे पूछा कि इस तरह से। अब और उसके बाद जैसे ही मैंने पूछा कि ये होता है, तो कॉल भी आ गई कि पाँव सुन होते हैं, ये होता है, ये डायबिटिक पेशेंट को होता है अमूमन। जी जी, असल में मैं वही बता रहा था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से बहुत सारी चीज़ें, असल में इसमें होता ये कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में एंटर होता है तो उसको इंसुलिन के साथ बाइंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। और अगर बाइंडिंग आपका लबलबा, पेनक्रियाज, ग्लूकोजेन, बीटा सेल्स जब ये इंसुलिन नहीं रिलीज़ कर रहे होते तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऐसा हो जाता है जैसे पूरी पूरी बॉडी ज़ख्मी हो एक तरह से, मिसाल के तौर पर। क्योंकि जब पूरी बॉडी के अंदर सेल्स को, ऑर्गन्स को, आपके टिश्यूज़ को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो डैमेज होते जाएंगे। और जब वो डैमेज होती जाएंगे तो फिर बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग, नमनेस, तो इसकी कंप्लेन आना शुरू हो जाती है। तो यही वजह है कि फिर हम अब ये बात कह रहे होते हैं कि जब हमारी कोई दवा मेडिसिन शुरू करता है कोई भी पेशेंट, तो हम उससे कहते हैं आज अपनी तस्वीर ले लें और अपनी पूरी कैफियत को नोट कर लें कि विद इन अ वीक आपके चेहरे पे शादाबी आने लगती है, चेहरा पुरनूर होने लगता है, आप एनर्जेटिक होने लगते हैं, आपकी बॉडी अच्छी होने लगती है, आपके जिस्म से ये बर्निंग की जो कैफियत है और कमज़ोरी की कैफियत है ये बेहतर होने लगती हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो एक कोई भी दवा होती है वो किसी एक मर्ज़ पे काम नहीं कर रही होती है, इससे रिलेटेड तमाम मसाइल को देख रही होती है। ये एक क्वालिटी होती है, एक ब्यूटी होती है एक हर्बल मेडिसिन की। जबकि आपको पता है कि दीगर तरीके इलाज की अद्वियात जिस मकसद के लिए वो दवा दी जा रही है वो एक ही चीज़ पे काम करती है, और वो भी देखना होता है कि वो मैनेजमेंट कर रही है या मुकम्मल ट्रीटमेंट कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ये हर्बल ट्रीटमेंट लेते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, अमूमन जो मतलब मैं ये देखने वालों के लिए आज ये सवाल कर रही हूँ, जो लोग आपसे कोर्स करवाते हैं डायबिटीज़ का, कि आपका ये है कि मनी बैक गारंटी है, आप अगर शुगर का इलाज करवाते हैं तो आपकी शुगर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मुझे बताएं, आपका कोर्स है कितने महीने का, और उसके साथ किस तरह का परहेज़ आप देते हैं? वो क्या लाइफ टाइम का परहेज़ होता है या वो जब तक दवाइयाँ मेडिसिन चल रही हैं तब तक का होता है? 3 से 6 महीने का हम टाइम बताते हैं। हाँ। और परहेज़ भी हम 3 से 6 महीने का बता रहे होते हैं। और परहेज़ गंदम, चीनी, चावल का परहेज़ होता है। और ये वो परहेज़ है जो कि अंबिया इस्लाम की भी सुन्नत नहीं है, सहाबा इकराम की भी सुन्नत नहीं है, अहले बैत की भी सुन्नत नहीं है। यानी कि ये गंदम बहुत कम इस्तेमाल की गई, चावल इस्तेमाल नहीं किए गए, और चीनी तो उस वक्त कोई वजूद ही नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपका कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है और आपके लबलबे पेनक्रियाज को नुकसान पहुंचा रही होती है। मेडिसिन हमारी, हम ये कहते हैं कि वेरी फर्स्ट डे आपकी जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, वो सब बंद करवा देते हैं और अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वेरी फर्स्ट डे शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है और 3 से 6 महीने के इलाज से शुगर का मर्ज ख़त्म होने लग जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक
और लोगों को फ़ायदा, ये हम एहतियातन 3 से 6 महीने का टाइम बताते हैं। परहेज़ तो 6 महीने जारी रहता है, मगर ऐसे ऐसे मरीज़ भी हैं जिनकी एक डोज के अंदर शुगर का मर्ज़ ख़त्म हुआ है, जिनके पहले हफ्ते, 15 दिन, महीना, 1.5 महीने के अंदर भी शुगर का मर्ज़ ख़त्म हुआ। अब उसमें बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि 3 महीने में भी ठीक नहीं होते, मगर वो 100 में से कोई एक आध मरीज़ इस तरह का होता है। अक्सरियत मरीज़ जो है वो 1.5 से 2 माह में ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तो फिर हम दवाएं बंद करवा देते हैं। वो जो एक मीटर चल रहा होता है मेडिसिन का, जो लाइफ टाइम चलना होता है डायबिटिक पेशेंट का, वो बंद हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे मज़ीद 3 से 6 महीने परहेज़ करवाने के बाद एक वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है पेशेंट। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वैसे तो डायबिटिक पेशेंट रोज़ मेडिसिन भी लेता है, अगर वो इंसुलिन पे है तो वो इंसुलिन भी लेता है, और डॉक्टर्स तो ये कहते हैं ना कि बस ये तो आपने होल लाइफ इसको यूज़ करना है, जब तक आप जिंदा हैं तो ये मेडिसिन आपके साथ चलेंगी। और उस मेडिसिन की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आपको किडनी प्रॉब्लम्स भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है। एक कोई आटा भी तो है आपका, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। एक आटा वैसे मैं भी खाती हूँ, वो आपका नहीं है। आपने कभी कोई ऐसी दवाई मुझ पे नहीं आजमाई? असल में होता ये है कि जब हम डायबिटिक पेशेंट को मना करते हैं गंदम, चीनी, चावल का, तो वो परेशान हो जाता है कि भाई मैं जौ का आटा लूँ, बाजरा, चना, मकई, क्या लूं, किसका किस आटा। तरह से करूं? अच्छा, वो आटा ले भी लें तो उनसे फिर वो जायका नहीं आता, क्योंकि गंदम का एक जायका लग चुका होता है, रोटी आसानी से बनती है। हाँ, यही वजह है कि गंदम को इतनी जो है ना पजीराई मिली, क्योंकि उसका जायका एक आता है, दूसरा ये है कि वो आसानी से बन उसको जाती गूंदना, बेलना और पकाना, आसान तीनों होता प्रोसेस बड़े आसान होते हैं। तो उसके लिए हमने गंदम का जायके वाला एक आटा तैयार किया है, तो वो मिल जाता है पेशेंट को, तो वो बड़ा ही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो उससे एक तो कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी डाली गई हैं जो डायबिटिक कंट्रोल करने में और इवन के आपके पेनक्रियाज और लबलबे को वर्क करने में बड़ा हेल्पफुल साबित होती है। और साथ साथ जो है उसका जायका भी गंदम जैसा उनको लग रहा होता है मरीजों को, इजीली वो गूंदी भी जाती है, पकाई भी रोटी जाती है, यानी पकाई कि भी औरतों के जाती लिए है। आपने आसानी देखी है कि बिल्कुल, उनको मुश्किल ना हो। क्योंकि फिर घर में और कुछ हमारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जैसे पाकिस्तान से बाहर, तो उनकी फैमिली नहीं है, या पाकिस्तान में भी कराची शहर में वो पंजाब से या कहीं से आए हुए हैं अपने रोजी रोजगार के उसूल के लिए, तो उनके लिए बड़ी एक आसानी का मामला हो जाता है। अच्छा, और क्या वाकई मतलब ये मैं बात पूछ रही हूँ, मेरे तो आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए हैं और एक लंबा टाइम हो गया है, पर आज क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने बड़ा सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है कि लबलबा दोबारा काम करना शुरू कर दे, मतलब ये लोगों का कहना था मुझे। मैंने कहा ठीक है, अब मैं जब लाइव शो में बैठूंगी तो फिर मैं आपको वो पूछ के बताऊंगी, लाइव बताऊंगी कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि आप इस तरह का प्रोग्राम करिए तो आप ये क्यों नहीं पूछती, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा वैसे तो मैं पूछती रहती हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पर इस बार आपकी डिमांड पे ये ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि जहाँ मैं पॉजिटिव चीज़ें पूछती हूँ, अगर आपका ये सवाल है तो ये भी ज़रूर पूछेंगे और इंशाल्लाह जवाब भी मिलेगा। कॉल ले लूँ, फिर इसका जवाब आपने ज़रूर देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं नज़ीर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरे पित्ते में पथरी है जी, तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट बता दें। मेरी पथरी का जो बड़ी पथरी है उसका 1.5 साइज है। ठीक है। ऑनर जवाब देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं तो यूट्यूब पे ये प्रोग्राम जो है वो नशर किया जाता है, चाहे वो K21 का यूट्यूब चैनल हो या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का, तो वहाँ पे आप ये प्रोग्राम दोबारा देख सकते हैं, पीछे कर करके बार बार देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने करना ये है कि आपने सिरका ले लेना है, गन्ने का सिरका ले लीजिए, और आप इसमें जो है वो नींबू का रस डाल लीजिए, और इन दोनों चीज़ों को मिला के आपने हर 2 घंटे बाद पीना है। तकरीबन 1 घूंट या 2 घूंट, इसको हम ये कह लें कि आपने तकरीबन 30 ml लेना है। तो इंशाल्लाह इससे आपकी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी के बारे में बता दूं कि ये मशहूर है कि ये ख़त्म नहीं होती या टूटती नहीं है या निकलती नहीं है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, पित्ते की पथरी जिस तरह बनती है गैसेस की वजह से, और ये इस तरह की हम जो अद्वियात देते हैं या ये आपको जो नुस्खा बताया है, इससे उसी तरह गैसेस बन के उड़ भी जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और गायब हो जाती है। तो ये एक तरीक़ेकार होता है ख़ास, तो इसको तिब की दुनिया में तो इसका इलाज है। बाकी आप वैसे चाहें तो सिवाय ऑपरेशन के या पित्ता रिमूव करने के कोई इलाज नहीं है इसका। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मैं आपके बड़ी अहम सवाल की तरफ आता हूँ कि आपका सवाल ये है कि क्या लबलबा काम करने लगता है। आपका जवाब देने के लिए सबसे पहले तो मैं वो हदीस शरीफ बयान करना चाहूँगा कि जिसमें नबी करीम, नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
कि दुनिया में जब भी कोई मर्ज उतारा जाता है उससे पहले उसका इलाज उतारा जाता है। अल्लाह जी जालिम नहीं है। हमें ये समझना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ मांगी अपनी उम्मत के लिए, नमाजों की आसानी, रोज़ों की आसानी, जन्नत, इबादत, थोड़ी इबादत करें ज़्यादा नेकी मिले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ कैसे छोड़ सकते थे, या अल्लाह जी ये जुल्म कैसे कर सकते थे कि कोई, ये तो क़यामत हो गई ना कि कोई मर्ज आया उसका इलाज ही नहीं है, ये तो क़यामत की एक मंजर कशी हो गई। तो ऐसा नहीं है। जब नबी करीम से सबने बात फरमा दी हर बीमारी का इलाज मौजूद है तो इलाज मौजूद है। आपकी हमारी तहकीक में, रिसर्च में कहीं ना कहीं कोताहियाँ हैं, गफलत है, लापरवाही है, उसको हमें देखना होगा। अब हम ये बात करते हैं कि ये किस तरह ठीक हो जाता है लबलबा। बचपन से देखते आ रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी टॉक्सिन, ताफुन पैदा हो जाता है, उस हिस्से को काट दिया जाता है। अगर आपका लबलबा बेकार हो गया है तो उसको रिमूव क्यों नहीं किया जा रहा? इसका मतलब उसमें जान बाकी है, उसमें कुछ ना कुछ तो बाकी है। वरना आपकी चाहे उंगलियां हो, आपकी आंख हो, आपके जिस्म का कोई हिस्सा हो, वो इन्फेक्टेड हो जाए, उसमें ताफुन पैदा हो जाए, वो डेड सेल हो जाए, तो उसको आप रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि वो ताफुन पैदा करता है डेड होने के बाद सेल या टिश्यू, जो कि दूसरे सेहतमंद सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है जी। तो इट्स मीन कि आपका लबलबा, आपका पेनक्रियाज इस काबिल है कि वो वर्क कर रहा है। मगर आप जो थोड़ा बहुत भी वर्क कर रहा है, हम ऊपर से ओरल या इंसुलिन की शक्ल में उसको इंजेक्ट करके इंसुलिन उसको हम बेकार कर देते हैं। तो हम वेरी फर्स्ट डे जो ओरल आप इंसुलिन ले रहे हैं, चाहे वो इंसुलिन की शक्ल में ले रहे हो, चाहे वो आप टेबलेट की शक्ल में ले रहे हो, हम उसको बंद कर देते हैं। और जो हम अद्वियात देते हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में बड़ी तकरीबन 7 से 10 और छोटी लातादाद फैक्ट्री बनाई है अद्वियात बनाने की। तो वो जब अद्वियात आपकी बन रही होती हैं तो वो उसमें कमी आ जाती है फैक्ट्री के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। तो वो हमारी जो हर्बल मेडिसिन होती है वो फिर उसको हिम्मत देती हैं, हौसला देती है, उसकी तकवीत देती हैं, ताकत देती हैं, कुव्वत देती हैं, ताकि कुदरती तौर पे इंसुलिन, हार्मोन्स, आपको पता है मुस्कुराने के भी हार्मोन्स होते हैं, रोने के भी हार्मोन्स होते हैं, आपकी जो बॉडी में एक्टिविटीज़ होती हैं, सब की एक फैक्ट्री लगाई हुई है अल्लाह ताला ने। तो हम उसको तकवीत देते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं हज़ारों मरीजों की शुगर ठीक हुई है। ना सिर्फ शुगर, डायलिसिस, थायराइड, मर्दाना बांझपन, ख़वातीन के बांझपन के अमराज हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये तमाम अमराज ख़त्म होते हैं। और हर मरीज़ तो वीडियो नहीं बनवाता, हमने ये एवरेज लगाया 200 मरीज़ ठीक होते हैं तो कोई एक वीडियो बनवाता है। तो उन मरीज़ों के नंबर, एड्रेस हमारे डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, अब आपको यकीनन जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि अमूमन जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो कहीं हम किसी से टक्कर जाते हैं तो फिर हमसे लोग सवाल कर रहे होते हैं कि आपने ये सवाल क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं पूछा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इस बारे में ज़रूर पूछूं। अच्छा, मैंने ये बचपन में एक चीज़ सुनी थी कि पहले फलों और सब्जियों से इलाज होते थे। क्या आपके इलाज भी इसी तरह होते हैं कि जड़ी बूटियों से, फलों से, सब्जियों से? मेरे ख्याल से बेहतर इलाज वही होते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, बाकी मेडिसिन का तो साइड इफ़ेक्ट होता है। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बता दूं कि ये मुमकिन नहीं है कि किसी चीज़ का पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो। मैं अक्सर एक बात कोट करता हूँ कि ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप उसको 1 ग्राम भी टेस्ट कर लेंगे तो आप ज़िंदगी भर के लिए गूंगे हो जाएंगे जी। और ऐसी ऐसी आपकी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि आप, जो मुल्क का दिफा करने वाली एजेंसीज होती हैं, उनकी रिंग के अंदर, उनके नेल्स के अंदर वो मौजूद होती हैं कि अगर उन्हें ये लगे कि वो अरेस्ट हो गए और मुल्क की राज अफशा होने का अंदेशा हो तो उसको वो टेस्ट करते हैं और खाली के हकीकी से जा मिलते हैं, इस दुनिया फानी से चले जाते हैं कि वो जिंदा रहेंगे तो उन पर तशद्दुद करके या टॉर्चर करके वो राज ना निकलवा लिए जाए। तो ये इतना इफेक्ट है। तो पहले तो ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप कभी भी इलाज कराएं तो किसी रजिस्टर्ड तबीब से कराएं, होम्योपैथ से कराएं या MBBS डॉक्टर जो कि रजिस्टर्ड हो। फिर एक और हदीस शरीफ में यहाँ पे बताता चलूँ, सुनाता चलूँ, नबी करीम, नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया कि जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, दवा की मैयत ना जानता हो, अगर इलाज करे गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इलाज को देखें, सोचें, समझें, पढ़ें, इल्म हासिल करें, फिर इलाज करें। तो एक तो ये आ गई इसके साइड इफ़ेक्ट की बात। दूसरी बात ये है कि जड़ी बूटियों का पहले अमराज इतने
मॉडरेट नहीं थे, एडवांस नहीं थे। एडवांस से। अब जो आपकी ग़िज़ाएँ हैं, जो आपका रहन सहन है, जो माशरा है, जो माहौल है, उसकी वजह से आपकी बीमारियों ने भी जो है ना बहुत ही मजबूती, एक मजबूत दिफा कायम कर लिया। तो अब आसान नहीं है कि आप सिर्फ अंगूर, सेब, केले और मुख्तलिफ फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से या सब्जियों से इजीली ठीक हो जाए। फिर हमें उन जड़ी बूटियों पे जाना पड़ता है जिनका असर तेज़ है। फिर ये देख के निकालना होता है कि वो जड़ी बूटी आपने जवानी में निकालनी है, बचपन में निकालनी है, उस जड़ी बूटी का बुढ़ापा हो, कहीं कुत्ते बिल्ली ने पेशाब वगैरह किया हो और वो जली हुई तो नहीं हो, ख़राब तो नहीं हो, या वो गंदे पानी में तो नहीं परवान चढ़ी हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए बड़े तरीके से दवाओं को तैयार किया जाता है, उसके लिए ख़ास प्रोसेस होता है। यही वजह है कि उसका रिजल्ट फिर आप लोग देख रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप देखे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।